हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत समय हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आज इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है वो है ऑनलाइन इंटरव्यूज़, और उस चीज़ को कैसे हम लोग अच्छे से दे सकते हैं या कैसे आप अपने ऑनलाइन इंटरव्यूज़ को परफेक्टली दे सकते हैं रेदर देन एन ऑफलाइन इंटरव्यूज़ जो कि एक गुजरा ज़माना हो चुका है उससे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप उससे फ़ैमिलियर नहीं हैं तो कहाँ फँस सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो ऑनलाइन इंटरव्यू देने में आपको मदद करेंगे। तो ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी से पहले चलिए हम इन टिप्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले टिप है इक्विपमेंट चेक। नाउ इक्विपमेंट चेक का मतलब, अगर आपका ऑडियो सबसे ख़राब है तो आपका इंटरव्यू सबसे बेकार जाने वाला है, क्योंकि ऑडियो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑनलाइन वर्चुअल सेशन में। अगर आपका वीडियो नहीं चल रहा है, एक बार चल भी जाएगा, लेकिन ऑडियो सबसे अच्छा होना चाहिए। अब उसके लिए अगर आपके पास माइक्रोफ़ोन है इस तरीके का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके का हेडफ़ोन जिसमें माइक्रोफ़ोन नहीं है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट आप अपने लैपटॉप के में से ब्लूटूथ है इस तरीके का, या तो ब्लूटूथ माइक्रोफ़ोन या हेडफ़ोन्स यूज़ कर सकते हैं, या जो 3mm जैक जो हम मोबाइल फ़ोन में हेडफ़ोन्स जो गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एटलीस्ट इससे आपको वॉइस तो आ जाएगी, लेकिन आपकी जो आवाज़ आएगी वो लैपटॉप के माइक्रोफ़ोन से जाएगी, वो भी अच्छा रहेगा। रीज़न बीइंग क्या है कि अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो आप स्पीकर से सुन तो सकते हैं अपने लैपटॉप के, और उसी लैपटॉप के स्पीकर से उसी के लैपटॉप के माइक्रोफ़ोन में आपकी आवाज़ जाती है, जो कि बहुत इको पैदा करती है, और ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो बेटर ये होगा कि अगर आपके पास इस तरीके का हेडफोन्स नहीं है, तो बेस्ट यही होगा कि आप एटलीस्ट ब्लूटूथ या इस तरीके का 3mm जैक वाला हेडफोन्स लेके सुने, और अपने लैपटॉप के माइक्रोफोन से कोशिश करें कि बोलें। बट आई वुड रिकमेंड कि आपके पास एटलीस्ट इस तरीके का हेडफोन्स तो होना ही ज़रूरी है। अगर इसके बाद आपके पास हेडफोन्स अच्छे हैं, तो नेक्स्ट थिंग जो आपको इम्पोर्टेंस रखनी है वो है वेब कैमरा। वेब कैमरा अगर आपके लैपटॉप में अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आप अपने मोबाइल को भी वेब कैमरा की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं अपकमिंग वीडियोज़ में बनाऊँगा। और या फिर आपके पास अगर वेब कैमरा लैपटॉप में है, तो आप उस वेब कैमरे की सेटिंग्स को हमेशा से देख लीजिए कि किस पोजीशन में आपको रखना है, उसकी क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं। और इन सब चीज़ों को चेक करना आपको इंटरव्यू के पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आपकी चीज़ें सही नहीं चलती एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इट मेक्स अ रियली बैड इंप्रेशन फॉर द इंटरव्यूई की, मतलब आप सीरियस भी नहीं हैं इस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेट कनेक्शन। अब अगर आपके पास वाईफ़ाई या ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है आपके शहर में, तो आजकल बहुत मिनिमम प्लान आ चुके हैं, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, या अदर कोई सब्सक्राइबर हो, कि जो आपको ब्रॉडबैंड मिनिमम मंथली प्लान में दे सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप ब्रॉडबैंड के अलावा, अगर आपके पास ब्रॉडबैंड, आप ऐसे छोटे टाउन में रहते हैं जहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं है, तो आप एटलीस्ट 4G आपके एरिया में जो अच्छा 4G चलता है वो सिम को लेके रखिए, और उसमें डेटा डलवा के रखिए, क्योंकि वीडियो ऑडियो कॉल में डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इंटरनेट कनेक्शन बीच-बीच में कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं या ब्रॉडबैंड से, और कनेक्टिविटी चली जाती है, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए कि मान लीजिए इस मोबाइल में मेरा डेटा ख़राब हो गया या तो कुछ हो गया, तो मेरे पास दूसरा मोबाइल है जिससे मैं अपने डेटा को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें आपके पास बैकअप में होना चाहिए, और आपका इंटरनेट कनेक्शन पहले से आप मेक श्योर करें कि आप जब इंटरव्यू स्टेज पे जाने वाले हैं कि आपके पास ये सारी अवेलेबल हैं, और ऑलरेडी आप अच्छे से चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरनमेंट। अब आप जब इंटरव्यू देने बैठते हैं लैपटॉप के पास, तो मोस्टली ये चीज़ें आपने नोटिस करी होंगी, या तो खुद के वीडियो में, या फिर आपने किसी और लोगों को देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस या इंटरव्यू देते हुए कि वो इस तरीके के क्वेश्चन में रहते। अब यहाँ पे समस्या ये है कि आपकी जो फेस ही आपका डार्क आ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी इंटरव्यूअर के लिए ये है कि आप दिख कैसे रहे हैं, या आपकी सीरियसनेस कैसी है, आपका बॉडी पोस्चर, लैंग्वेज कैसी है।
और इस ऐसी कंडीशन में आप अपनी सिचुएशन को और बदतर कर सकते हैं। अगर आपको अपने किसी भी सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर में भी आप यूज़ कर रहे हैं, आजकल सारे सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड को ब्लर करना, बैकग्राउंड इमेजेस डालना, या अगर वो भी आपको सही नहीं लगता है तो एटलीस्ट ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे पीछे वॉल हो और सामने की तरफ लाइट हो। यानी आपकी जो सिटिंग पोजीशन है उसके जस्ट सामने एक लाइट सोर्स होना चाहिए जो आपके फेस पे लाइट ला सके, इस तरीके से। सो इफ़ यू कैन सी इन दीज इमेजेस, आपको सभी के चेहरे पे लाइट आती हुई दिख रही है, किसी का भी चेहरा डार्क नहीं है। तो मेक श्योर कि आपको इस तरीके का इन्वायरमेंट मिले। और अगर आप जहाँ पे भी बैठ रहे हैं वहाँ पे पीछे मोस्टली अगर दीवार हो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो सबसे कम डिस्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ें होंगी वो इंटरव्यूअर को बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगी और वो शायद जो आप बोलना चाहते हैं उस पर ध्यान ना दे के उसको उसके एनवायरनमेंट पे ध्यान दें। तो ये इन सब चीज़ों का अगर आप पहले से मेक श्योर करें कि आप सही पोजीशन पे हैं, सही लाइटिंग है, बेहतर बैकग्राउंड है, और हमारा और इंटरव्यू जब होगा तो आपको मेक श्योर कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा उस रूम में। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपका इंटरव्यू, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुछ और जो बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट रखने की हैं वो हैं, अगर आप वन ऑन वन इंटरव्यू में जाते हैं तो ऑब्वियसली इस तरीके का कोई ड्रेस पहनते हैं, या तो सूट पहनेंगे या शर्ट पैंट पहनेंगे, या अगर लेडीज़ हैं तो सलवार सूट या जैकेट या शर्ट पैंट आप पहनते हैं, और ये फॉर्मल ड्रेसिंग में आता है। बट आपको ध्यान होगा कि अब जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो मोस्टली एयर कंडीशन इन्वायरमेंट होता है। तो इन हैवी ड्रेसिंग के बावजूद भी आपको स्वेट नहीं आता है या आप परेशान नहीं होते हैं। बट नाउ इंडियन कंडीशंस ऐसी हैं कि हमारे यहाँ नॉर्मली समर बहुत ज़्यादा रहता है, ठंड कम रहती है। तो हम लोग अधिकतर जो कपड़े पहनते हैं वो नॉर्मल कॉटन के शर्ट या कॉटन के सूट आप पहने, और इस तरीके का शर्ट या पैंट पहन सकते हैं, या अगर लड़कियां हैं तो फॉर्मली भी सलवार सूट को गिना जाता है। बट मेक श्योर कि आप प्रॉपर ड्रेस्ड हैं और प्रॉपर ग्रूम्ड हैं। अगर आप बियर्ड रखते हैं या दाढ़ी रखते हैं तो प्रॉपर तरीके से ग्रूम्ड हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड प्लस आपके एटलीस्ट जो आपने कपड़े पहने हैं वो एक डिसेंट फॉर्मल ड्रेस है, क्योंकि आपको अपना इंटरव्यू देते टाइम पे कंफर्टेबल भी रहना है, और ऐसा भी नहीं हो कि आप पसीना से लथपथ हो रहे हों इंटरव्यू देते टाइम, जो कि rather देन गर्मी की वजह से इंटरव्यू ये सोचे कि आप घबरा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना रहें। और दूसरी सिचुएशन जो कि अवॉइड करनी है वो इस टाइप की अवॉइड करनी है। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों को आजकल बहुत मीम्स बन रहे हैं एक्चुअली इसी तरीके के, कि लोग ऊपर तो अच्छी शर्ट पहने हैं बट नीचे अपने शॉर्ट्स में हैं या पजामे में हैं। उससे ये तो है कि आप सामने तो अच्छे दिख रहे हैं, बट मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी वजह से शायद पानी लेने के लिए, या पंखा आपका फ़ैन बंद हो गया है तो आप उसको ऑन करने जा रहे हैं, या लाइट के लिए, या इवन मोबाइल के लिए कि आपको उठना पड़े, और उठना पड़े तो सब फिर पोल खुल जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसकी गरिमा को मेंटेन करें, सीरियस रहें, और प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ ही बैठे, ताकि ऐसी कोई कंडीशन बने भी तो आपको एम्बैरस ना होना पड़े। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इट गिव्स यू सिंसियरिटी और सिंसियरनेस और सीरियसनेस को आपके वो झलकाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे ड्रेस कोड और प्लस ग्रूमिंग के साथ एक इंटरव्यू को अटेंड करें। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी लैंग्वेज। नाउ जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं तो अपने इन्वायरमेंट को आपने सेट कर लिया, इक्विपमेंट्स को चेक कर लिया, ऑडियो वीडियो देख लिया। अब आपको ये देखना है कि आपकी किस पोजीशन पे आपके सही बॉडी पोस्चर या एंगल बन रहा है। आपको लैपटॉप की या कैमरे की इतनी दूरी रखनी है कि जैसे आपका अपर हाफ बॉडी का पूरा दिखे और आपके दोनों हाथ सही तरीके से दिखने चाहिए। अब उससे होगा ये कि जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपकी जो नज़रें हैं ओवरऑल कैमरे पे ही जाएंगी, और उससे ये लगेगा कि आप इंटरव्यूअर की आई कांटेक्ट कर रहे हैं, प्लस आपकी जो बॉडी का पोस्चर सही से दिख रहा है। और कॉन्फिडेंट, अगर आपका सही बॉडी पोस्चर अपराइट है तो आपके कॉन्फिडेंस को भी झलकाता है। तो इस तरीके की पोजीशन को आप पहले से देख के रखें कि आप कितनी दूरी पे बैठे हैं, ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं उतनी दूरी पे, प्लस आपकी अपर हाफ एटलीस्ट दिख रहा है कि नहीं, राइट।
अगर आप बहुत करीब होते हैं लैपटॉप के तो नॉर्मली ये सीन बनता है कि जब आप आपके कैमरे पे सिर्फ आपका फेस दिखता है और प्लस उसके कारण व्हेन यू नॉर्मली सी ऑन स्क्रीन आपके कैमरे से नज़र हट जाती है और यूजुअली आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं लेकिन जो स्क्रीन पे है वो इस तरीके का कुछ दिखता है एंड दैट पुट्स द इंटरव्यूअर ऑफ। सो मेक श्योर कि आपका बॉडी जो है वो एक डिस्टेंस पे बनी रहे और हमेशा कैमरे पे आप देखते रहें ताकि आप उसके कारण आपका इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट बना रहे। अब दिस इज़ ऑल वर्चुअल, वन ऑन वन जो चीज़ें हैं बहुत आसान होती हैं, आप आमने सामने देखेंगे, लेकिन ये वर्चुअल वर्ल्ड में हैं तो बहुत ज़्यादा परसेप्शन बन जाते हैं। तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से और ताकि जब एक इंटरव्यू हो तो आप इन सब चीज़ों को ऑलरेडी चेक कर चुके हों और सब लोगों का फोकस आपकी टेक्निकलिटीज़ और जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उन पर हो rather than these small things. The next thing which I wanted to show is screen share. अब ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। नाउ ऑनलाइन इंटरव्यू में एक फ़ायदा हमारा ये भी है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं या कोई रिपोर्ट है या डॉक्यूमेंट है जो नॉर्मली हम अपने ऑफलाइन इंटरव्यूज़ में नहीं ले जा पाते हैं, आप स्क्रीन शेयर करके तुरंत उनको दिखा सकते हैं क्योंकि ये आपके पास खुले हुए हैं। लेकिन स्क्रीन शेयर करने से पहले मेक श्योर कि आपका डेस्कटॉप जो है वो क्लटर ना हो, क्लीन अप कर लीजिए। कोई भी एप्लीकेशन आलतू फालतू की ना खुली हो, ब्राउज़र हिस्ट्री वगैरह सब क्लीन कर लीजिए और एटलीस्ट जो आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाए एटलीस्ट उस स्टेज में आ जाएं। और जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो मोस्टली होता ये है कि इतनी सारी अगर एप्लीकेशन खुली है तो ये सब दिखता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रिपोर्ट मुझे दिखानी है या कौन सी प्रेजेंटेशन मुझे दिखानी है अपने इंटरव्यूअर को। तो मेक श्योर कि आपकी सारी जो एप्लीकेशन अनवांटेड एप्लीकेशंस बंद हैं, कोई भी फाइल्स खुली नहीं है, रीसेंट फाइल्स में भी कुछ भी नहीं है और ओनली जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उन्हीं को ओपन करिए ताकि आप स्विच करें तो बहुत आसानी से स्विच हो जाए और इंटरव्यूअर के सामने कुछ भी आलतू फालतू के आपकी शेयर मैसेजेस चैट्स या कोई भी एप्लीकेशन ऐसी जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं वो सब खुलें और आप एम्बैरस हों। सो स्क्रीन शेयर एक एडवांटेज भी है लेकिन उसके पहले आपको ये सब चीज़ों की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलूँगा कि कई बार जो मैंने नोटिस किया है बहुत सारी बार इंटरव्यू लेते समय कि लोग अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अब ऑफलाइन इंटरव्यू में आपके पास पेन एंड पेपर रहता है तो आप उसमें ड्राइंग्स बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस समय ऑनलाइन आप कैसे बताएँगे उसको? तो उसको बताने का बेहतर तरीका ये है कि या तो आप सॉफ्टवेयर में बने हुए टूल्स जैसे व्हाइट बोर्ड या कुछ इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी रहती हैं, जिससे आप उनको समझा सकते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें कि व्हाइट बोर्ड ये को यूज़ कैसे करते हैं या फिर आप ऑलरेडी जब स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो पावर पॉइंट या पेंट में भी लोग यूज़ करते हैं, सिमिलर ऑप्शंस ही रहते हैं। मेरा एक प्रेफ़रेंस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रहता है क्योंकि मैं उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, चीज़ें बना सकता हूँ, डायग्राम्स मैं उसमें फ़ॉर्मूले लिख सकता हूँ, इक्वेशंस लिख सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए पावर पॉइंट बहुत यूज़फुल रहता है। तो मैं उस पे अच्छी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। एटलीस्ट आप डेमो क्वेश्चंस के रूप में अपने बना के चलिए कि मैं अगर मुझे कुछ समझाना होगा तो मैं कैसे समझाऊँगा, तो ऑप्शंस सारे देख लीजिए। वैसे बाय द वे मैं एक यूडेमी पे एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एडवांस कोर्स बनाने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट को कैसे पावर पॉइंट को कैसे यूज़ करना है रेज्यूम बनाने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए, इस तरीके के लिए आप ऑन द टॉप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से ही ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं ये मैं बनाने जा रहा हूँ। सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से यूज़ करता है आपको आनी चाहिए और प्लस आप इसका एडवांटेज भी उठा सकते हैं। लास्ट थिंग जो मैं बोलूँगा कि गेट फैमिलियर विद द सॉफ्टवेयर। नाउ कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं नॉर्मली वीडियो कॉल्स के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ऑन द टॉप पूरे वर्ल्ड में 4 सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा फेमस हैं जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट है जूम, सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट और स्काइप। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और स्काइप माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट हैं। गूगल जूम और गूगल मीट जो है वो इंडिविजुअल हैं, जूम आपको पता ही है और गूगल मीट गूगल के थ्रू है। ऑलमोस्ट सभी में सारे ऑप्शंस रहते हैं बट मैं अपकमिंग वीडियोस इन चारों सॉफ्टवेयर्स को अच्छे से हर एक सॉफ्टवेयर का एक अलग वीडियो बनाऊंगा
ताकि आपको उन सॉफ्टवेयर्स का हैक्स पता चल जाए कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, कैसे मीटिंग सेट करनी है, मीटिंग शेड्यूल हुई है तो कैसे उसको अटेंड करना है, कौन-कौन से उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो ये इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो होपफुली ये हैक्स आपको काम आएँगे और हो सकता है आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दें। और अगर आपने ऑनलाइन इंटरव्यू इन टिप्स को देने के बाद किया तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि क्या ये टिप्स आपको काम आई ऑनलाइन इंटरव्यू देने के टाइम पे। मैं आपको गुड लक कहता हूँ अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू आने वाला है। इन सब चीज़ों का चेकलिस्ट बना के इसको करिए और होपफुली अपने इंटरव्यू को एस करिए। हम लोग फेसबुक पे भी हैं, आप चाहें तो कैरियर ए प्लस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ दोनों फेसबुक पेजेस को लाइक कर सकते हैं। सेम वीडियो इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश इन आवर कैरियर ए प्लस चैनल। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।